कि उस वक्त जो है सूरतें बनती हैं, सबकी अलग अलग, देखिए सबके अलग अलग फेस होता है, अलग अलग डीएनए होता है, अलग अलग जीन्स होते हैं, फिर अलग अलग जो है ब्लड टेस्ट हम करते हैं, सबका अलग अलग निकल कर आता है। ठीक है, तो ये इतनी यूनिकनेस कैसे आती है? इतनी यूनिकनेस, अल्लाह की वसात आपको हैरान कर देगी जब आप कुरान को फोकस होकर पढ़ेंगे। एक एक चीज़, अगर आप मेडिकल से ताल्लुक़ रखते हैं तो आप जो है आप एम्ब्रियोलॉजी पे सर्च कर सकते हैं। इस तरह जो है अपना जो है इन डेप्थ स्टडी आपकी हो जाएगी। और अगर आप लोग हिस्ट्री वगैरह से ताल्लुक़ रखते हैं तो आपको याद है कि अल्लाह ताला ने कुरान में अपने बहुत सारे जो है नेशंस का ज़िक्र करा जिनको अल्लाह ताला ने तबाह भी किया। कौम समूद, कौम आद, ठीक है। और तो उसके अलावा हिस्ट्री किसने बनाई है? हिस्ट्री किसने बनाई है? हिस्ट्री भी तो अल्लाह ताला ने बनाई है। बहुत सारे बच्चे जो है पढ़ रहे होते हैं अपने स्कूल का, कॉलेज का, और वो सोच रहे होते हैं कि हम दीन का काम नहीं कर रहे हैं, हमें कुरान पढ़ने का टाइम नहीं मिलता। कुरान पढ़ने का तो टाइम खैर ज़रूर निकालना चाहिए, लेकिन आप जो भी सब्जेक्ट उठा लें तो अल्लाह ताला ने कुरान में मेंशन किया। दूसरा, अगर हम हिस्ट्री अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बाद की देखें कि पहले की देखें, हु हैड मेड द हिस्ट्री? किसने बनाई हिस्ट्री? जो एम्पायर्स आए, जो एम्पायर्स एस्टैब्लिश हुए, वो किसने किए? अल्लाह ने किए। फिर जब वो ख़त्म हुए, वो किसने किए? वो अल्लाह ने किए। ठीक, तो हिस्ट्री किसकी है? अल्लाह की है। पॉलिटिक्स में आए, पॉलिटिक्स में आपको समझ में आ जाएगा कि कैसे कैसे जो है पॉलिटिक्स होती है, और उसकी वजह से आप देखें कि पॉलिटिक्स मक्का में भी थी, मदीना में भी थी। ठीक है, एम्बेसडर्स को देखें, उसके अलावा साइंस को देखें, और उसके अलावा आपको कॉमर्स के जो बच्चे हैं वो देख सकते हैं कि फाइनेंस प्रेजेंट इन द कुरान इज़ अमेजिंग। जो विरासत वाली आयात हैं वो कॉमर्स वालों को बहुत अच्छे से समझ में आ सकती है, और वो इसमें अपना जो कंट्रीब्यूशन दे सकते हैं कि जिनको समझ में नहीं आती हैं उनको समझाएं। ठीक है, उसके अलावा बहुत सारे सब्जेक्ट्स बनते हैं। लैंग्वेज की अगर बात आए तो अरबिक जो लैंग्वेज है, अल्लाह ताला ने कितनी अमेजिंगली जो है उसको यूज़ किया है। अरबिक की फ़साहत और बलागत, ट्रांसलेशन तो मुमकिन ही नहीं है। ट्रांसलेशन जो मिलती है ना हमें, वो करीब करीब मिलती है, प्रॉपर नहीं मिलती है। तो इसलिए जो है हमें अरबिक सीखने की भी कोशिश करनी चाहिए, मेहनत करनी चाहिए। अल्लाह ताला का कलाम है उस लैंग्वेज में, उस लैंग्वेज की अपनी शान है और उसका भी अपना सवाब होगा। इसके अलावा दीगर जो है हमें लैंग्वेजेस के बारे में, लिटरेचर्स के बारे में भी जो है हमें मिलता रहता है। तो बेसिकली मैं समझाना ये चाह रही हूँ कि हर सब्जेक्ट आपका कुरान में ज़रूर मिलेगा। जो भी आप कंट्रीब्यूट कर सकते हैं कुरान में, जिस भी चीज़ से आप बिलोंग करते हैं उसके बारे में करिए। और अगर आप बिलफ़र्ज़ कोई पढ़ा लिखा नहीं भी है तो पढ़ा लिखा का मतलब क्या होगा? वो स्कूल नहीं गया होगा। बेसिकली ऐसा नहीं है कि उनके पास इंटेलेक्ट नहीं होगा या समझ नहीं होगी। आप पढ़ सकते हैं, आप समझ सकते हैं। अगेन ये तरीका बहुत बेस्ट है। अगर आप कोई सूरत स्टडी कर रहे हैं, आप में से बहुत लोग होंगे, अच्छा, जो लोग दौरे कुरान 1-2 दफ़ा कर चुके हैं या जिनकी तकमील हो चुकी है कुरान की, वो लोग ज़रा हैंड रेज़ करिएगा प्लीज़। अभी किसी की नहीं हुई? दौरे कुरान आप में से किसी ने नहीं करा है? एक सिस्टर का हैंड रेज़ है, मिन्नत अरशदी का है। और कोई सिस्टर है? नहीं करा है दौरे कुरान? कोई बात नहीं, इस बार करिएगा, ज़रूर करिएगा। क्योंकि दौरे कुरान में क्या होता है, जो दौरे कुरान हमारे यहाँ होते हैं, बेसिकली हमारे यहाँ इन द सेंस आजकल जो चल रहे हैं, ठीक, वो क्या होते हैं कि कुरान की ओवरव्यू दिया जाता है। क्योंकि आपने कुरान सिर्फ अरबिक में पढ़ा है, कुरान का ओवरव्यू दिया जाता है। कुरान के तर्जुमे और तफसीर का लिटिल बिट बताया जाता है। तो हमें उससे क्या होगा, एक ओवरव्यू मिल जाएगा कि कुरान में क्या क्या टॉपिक्स जो है हाईलाइट किए गए हैं, कुरान हमें क्या क्या सिखाता है, उसकी मेन चीज़ें तो हमें मिल जाएंगी। ठीक है, जब आप एक बार कर चुके तो आप कोई सूरत पकड़िए, चाहे फातिहा से स्टार्ट कीजिए, या फिर जुज़ 30 की लास्ट सूरत में से कुछ स्टार्ट कीजिए, कुछ भी एक उसमें, या फिर आपको जो भी आपको रैंडम सुनते हुए मिले, कोई मटेरियल का नाम मिले, कोई ख़ास चीज़ आपके दिल को हिट कर जाए, उसको लिख लें, उस पर सर्च करें, उस पर इन डेप्थ स्टडी करें। आपका ये कंट्रीब्यूशन लोगों के काम आएगा, ये आपके लिए सदका जारिया होगा। ठीक है, कुरान जानना ज़रूरी है और बेइंतहा ज़रूरी है, इसमें ऑप्शन नहीं है। ठीक है, इसमें ऑप्शन नहीं है, हमें करना ही है। थोड़ा वक्त लगा के करें, ज़्यादा वक्त लगा के करें, जैसे आपको कन्वीनियंट है, कंफर्टेबल है, वैसे करिए। आपको मालूम है कि कुरान 23 साल में नाजिल हुआ, एक बार में भी तो हो सकता था। अल्लाह की कुदरत थी, जिन्होंने अल्लाह ताला ने जो अपने नबी को एक थोड़ा थोड़ा करके कुरान याद कराया, वो एक साथ करके याद करा देते। अल्लाह को कोई कुछ मुश्किल नहीं है। लेकिन क्या पर्पज़ है धीरे धीरे करने का? होता क्या था, जैसे जैसे हस्ब मंशा, जो हस्ब ज़रूरत जो है आयतें नाजिल होती थी, और वो लोग
अडेप्ट कर लिया करते थे। सहाबा जो है अपने लाइफ में वो आयत में जो अहकाम आया है, जो भी चीज़ उनको बताई गई है वो अडेप्ट कर लिया करते थे पिछली लाइफ छोड़कर। अब तक जो करते आ रहे हैं सो करते आ रहे हैं, अब नहीं करेंगे, उनका ये वो एटीट्यूड होता था। समिअना व अताना, वो पहले शराबें पीते थे, लेकिन जब शराब हराम हुई तो ये आता है कि मदीने की गलियों में शराब बह रही थी, जिसके हाथ में थी उसने बोतल तोड़ दी, जिसके मुंह में थी उसने कुल्ली कर दी। कैन यू इमेजिन? अपने घरों में से लोगों ने शराब निकाल निकाल कर फेंक दी थी, मदीने की गलियों में शराब बह रही थी। तो क्या था, आदत थी, वो एडिक्टेड भी तो हो सकते थे। हमें शराब की आदत है, अगर हमें कोई चाय छोड़ने को बोले, हमें शराब की आदत नहीं है, मतलब उन लोगों को जो वही कह सकते थे ना हमें शराब की आदत है, हमें चाय की आदत है, कोई हमसे बोले चाय नहीं पीनी, एकदम तो नहीं छोड़ी जाएगी, ठीक है। और लेकिन अल्लाह ताला ने भी एकदम नहीं छुड़वाई, पहले उनसे कहा कि नमाज के नशे की हालत में नमाज के करीब ना जाओ, ताकि उनको आइडिया लग जाए कोई अच्छी चीज़ नहीं है। जिसकी हालत में नमाज के करीब जाने को मना किया जा रहा है, दैट मीन्स वो कोई अच्छी चीज़ नहीं है, देयर इज़ सम डाउट, ठीक। तो इसलिए धीरे धीरे वो लोग थोड़े थोड़े डिटैच होने लग गए थे, और वो फिर उसके बाद जो है शराब हराम हुई थी, ठीक है। तो हमें इस तरह भी है अपना जो है ताल्लुक़ कुरान के साथ बिल्डअप करना है। उसके अलावा मैं जो है कुछ कह रही थी मैं, सॉरी। एक सूरत है 26 जुज़ में, सूरह हुजरात। सूरह हुजरात में अखलाकियात पर बहुत बात की गई है। सूरह हुजरात में अखलाकियात पर बहुत बात की गई है, जो गीबत के लिए मैंने बताया था ना, गीबत करना ऐसा है, अल्लाह ताला ने फरमाया। मैं आयत ही पढ़ देती हूँ, एक सेकंड, मैंने सूरह हुजरात खोली हुई है। हाँ, मैं पढ़ देती हूँ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुज्तनिबू कसीरम मिनज़्ज़न्न इन्ना बअदज़्ज़न्नि इस्मुन वला तजस्ससू वला यग़तब बअदुकुम बअदा अयुहिब्बु अहदकुम अन याकुला लहमा अख़ीहि मैतन फ़करिहतुमूहु वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा तव्वाबुर रहीम। ये आयत नंबर 12 है सूरह हुजरात की। क्या कह रहे हैं अल्लाह ताला? या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, इज्तनिबू, इज्तनाब करो, बचो, कसीरम मिनज़्ज़न्नि, बहुत ज़्यादा गुमान करने से। गुमान क्या होता है? इमेजिन करना, आपने समझ लिया किसी ने कुछ कहा, आपको कंफर्म नहीं है, आपको श्योर नहीं है, आपका गुमान है ये, ठीक है। इन्ना बअदज़्ज़न्नि, बेशक बाज़ गुमान इस्मुन, गुनाह है। वला, और ना, तजस्ससु, तुम तजस्सुस करो, तुम क्यूरियस हो, क्यूरोसिटी पालो। वला, और ना, यग़तब, गीबत करो। वला यग़तब, और ना गीबत करे, बादुकुम बादन, बास तुम्हारा बास की, मतलब एक दूसरे की गीबत ना करो। गीबत के बारे में क्या कहा, आगे आ रहा है। अयुहिब्बु, क्या पसंद करता है, अहदुकुम, तुम में से कोई एक, अन के याकुला, वो खाए, लहमा अख़ीही, गोश्त अपने भाई का, मैतन, मुर्दे का, फ़करिहतुमूहु, बस तुम नापसंद करते हो उसे। क्या तुम में से किसी को पसंद है कि वो अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाए? तुम नापसंद करते हो उसे। गीबत इज़ लाइक दिस। वत्तकुल्लाह, और अल्लाह से डरो। इन्नल्लाह तव्वाबुर रहीम, बेशक अल्लाह बहुत तौबा कबूल करने वाला, रहीमुन, बहुत रहम करने वाला है। रहीमुन में जो है आप देखेंगे, रहम से अल्लाह ताला के नाम है, रहमान भी है और रहीम भी है, ठीक। रहमान में क्या है? इंटेंसिफाइज रहमत, बहुत ज़्यादा रहमत। रहीम में क्या है? कॉन्टीन्यूअस रहमत। जब भी जाओगे वो उसे रहीम ही पाओगे, जब भी जाओगे उसका रहम ही पाओगे, ठीक है। इसलिए जो है हमें गीबत से बचना है। ये सूरह हुजरात का टॉपिक है। सूरह हुजरात में बहुत सारी जो है अखलाकियात को हाईलाइट किया गया है। जैसे एक और मैं पढ़ देती हूँ। या अय्युहल्लज़ीना आमनु, ए लोगो जो ईमान लाए हो, ला यस्खर, ना मजाक उड़ाए, कौमुन, कोई कौम, मिन कौमिन, किसी कौम का, ऐसा हो सकता है, अन के यकूनु, वो हो, खैरम मिनहुम, तो उनसे बेहतर, वला, और ना, निसा, उन औरतें, मिन निसा, इन औरतों का, यानी ना औरतें औरतों का मजाक उड़ाएं। ऐसा हो सकता है, अन यकुन, के वो हो, खैरम मिन हुन्ना, उनसे बेहतर, यानी कि जिनका मजाक उड़ाया जा रहा है वो ज़्यादा बेहतर हो मजाक उड़ाने वालों से। वला, और ना, तलमिज़ू, तुम ऐब लगाओ, अनफुसकुम, अपने नफ्सों को। वला, और ना, तनाबजू, तुम चढ़ाओ एक दूसरे को, तुम चिढ़ाओ एक दूसरे को, सॉरी, बिल अलकाब, अलकाब के साथ। जैसे आप किसी का नाम बिगाड़ लें, किसी को नकचड़ी कह दो, किसी को चुगलखोर कह दो, किसी को कुछ कह दो, इस टाइप के नाम जो रख लेते हैं। किसी को मोटा पतला इस टाइप से कह दो, उसे बुरा लगे, ठीक है। बिसल इस्मु, कितना बुरा है नाम, अल फुसूक, फ़िस्क में, बाद अल ईमानी, ईमान के, वमन, और जो कोई लम ना यतुब, तौबा करे, फ़उलाइका हुमुज़ ज़ालिमून, बस वही है ज़ालिम। ये आयत नंबर 11 है। सॉरी, मुझे पहले 11 पढ़नी चाहिए थी, बाद गीबत की निकल आई तो मैंने पहले 12 पढ़ दी,
तो इस तरह ये 11 आयत नंबर 11 है, इसमें क्या है, मजाक उड़ाने से मना किया गया है, राइट। और जो तौबा ना करे उसे जालिम कहा गया है। ठीक है, अगर अब तक मजाक उड़ाए थे लेकिन आगे नहीं उड़ाने, ठीक है, आगे से परहेज़ करना, आगे से किसी का मजाक नहीं उड़ाना, किसी को नाम नहीं रखना, किसी को ऐसे कुछ भी कामचोर नाम रख दिया, चुगलखोर नाम रख दिया और कुछ भी ऐसे कह दिया जिससे आप उसको तकलीफ़ हो, कोई बुरा नाम, बुरे अलक़ाब से उसको नवाजा जाए किसी को, ठीक। और इसी तरह इसमें टॉपिक भी है सुलह कराने का, ठीक है। इसी तरह इसमें शुरू में जो टॉपिक है वो ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आगे आवाज़ ऊँची करने से मना किया गया है, ठीक है, वो चीज़। तो मैं आप लोग धीरे धीरे करके सूरह हुजुरात तक जब आएँ, बल्कि बीच में भी आपको बहुत सारे जो है एटिकेट्स मिलेंगे। कुरान तो सारा एटिकेट्स हमें सिखाता है, हमें हराम हलाल का बताता है, लाइफस्टाइल सिखाता है। अलग अलग चैप्टर्स होते हैं कुरान में, जैसे कि कभी होगा कि हराम हलाल की बात है, कभी अच्छे लाइफस्टाइल की बात है, कभी जन्नत जहन्नम की बात आती है, कभी क़यामत की बात होती है। तो अलग अलग चीज़ों से हमें हमें अलग अलग चैप्टर्स इसलिए देंगे ताकि हमें हर एस्पेक्ट में पता चल जाए। हमारी लाइफ एक ही ट्रैक पर तो नहीं चल रही होती, अलग अलग चीज़ें होती हैं। हमारी लाइफ में भी इश्यूज़ अलग अलग तरह के होते हैं, तो हर इशू का सोल्यूशन हमें कुरान में मिल जाएगा, बशर्ते ये कि हम कुरान पढ़ने और उससे समझने वाले हों। वरना तो कुरान हम आयत भी पढ़ के गुजर जाएंगे, हमें समझ में नहीं आएगा कि हम इसमें जो है हमारे लिए सोल्यूशन था। वो कब समझ में आएगा, जब हम उसको पढ़ेंगे और समझेंगे, जब हम उसका हमें तर्जुमा पता होगा, जब उससे हमारा कनेक्शन होगा, जब उस पर हम बिलीव करेंगे, जब उसकी हम इन डेप्थ स्टडी करेंगे। तो इंशाल्लाह ताला हम सबको जो है गोल बनाना है इन डेप्थ स्टडी करने का, और पहले तो दौरा कुरान कर लें, ठीक है। उसके बाद आप लोग कोशिश कीजिएगा कि रमज़ान में जो है कहीं ना कहीं एडमिशन ज़रूर ले लें। फ्री ऑफ कॉस्ट कराया जाता है तालीमुल कुरान, जहाँ से मैंने करा है, और भी बहुत सारे अदारे हैं जो फ्री ऑफ कॉस्ट कराते हैं तालीम। आपको ऑनलाइन भी होता है, ऑफ़लाइन भी होता है, हर चीज़ आप पता करेंगे तो मिल जाएगी। उसमें शुरू से आपको आखिर तक कराया जाएगा। डोंट थिंक कितना टाइम लगता है। देखो जल्दी जल्दी करोगे तो आप बेशक कुरान पढ़ लोगे, कुरान आपके घर में है, सेशंस आपके यूट्यूब पर आपके फ़ोन में मौजूद हैं। जल्दी करना है तो आप एक दिन लेके बैठिए, जितना हो सके कर लें, हफ़्ता 10 दिन या महीने में मेरे ख्याल है आप कुरान की सारी तफसीर का लेक्चर सुन लेंगे। बट क्या समझ पाएंगे? नहीं। इसलिए कभी टाइम सुनकर मत घबराना। अगर कोई आपसे कहे ना कि 10 साल में भी होता है तो उससे घबराना मत। जितनी ज़िंदगी है हमें इसी में लगानी है, क्या घबराना इससे। जो जो सीखेंगे उसको अप्लाई करते जाएंगे। अल्लाह ताला हमसे वो थोड़ी ना पूछेंगे जिसका हमारे पास इल्म ही नहीं है। क़यामत के सवालों में कौन सा सवाल है, अपने इल्म पर क्या अमल किया। जब आप इल्म की कोशिश में लग गए, एक तो है इंसान इल्म ही नहीं हासिल कर रहा, उससे ही भागता है, तो वो तो अपने इल्म पर क्या अमल किया उसमें तो आप, इसका मतलब ये नहीं है कि आपसे पूछा जाएगा तो हम जो है हमसे पूछा जाएगा, इसका मतलब ये नहीं है कि हम इल्म ही हासिल ना करें। इल्म तो हासिल करना है, लेकिन जितनी हमारी ज़िंदगी थी, जितना हमारी ज़िंदगी ने हमें मौका दिया, उसमें हमने जो सीखा, उस पर जो अमल किया, उसी के बारे में हमसे जो है सवाल होगा। वही हमसे पूछा जाएगा। हम आज से शुरू करें और दौरे कुरान अभी ले लीजिए, और उसके बाद रमज़ान से शुरू कीजिएगा, फ़ातिहा पढ़ें। आपको मालूम होगा कि सहाबाओं ने सूरह बकरा 286 आयात हैं, 2.5 पारे की है, 8 साल में की थी, 8 या 9 गालिबन, आई थिंक 8 थे वो, यस 8 साल में की थी। हमसे कोई कह दे सूरह बकरा का कोर्स हो रहा 8 साल में मुकम्मल होगा, हम जाएंगे ही नहीं एडमिशन लेने, क्योंकि सूरह बकरा वो धीरे धीरे वक्फे नाजिल होती थी। लेकिन अच्छी बात क्या थी, क्योंकि हस्बे मौका नाजिल होती थी ना, जब उनकी ज़रूरत होती है। आपको मालूम चलेगा कि जैसे जैसे आप शान नुज़ूल में इस बात को पढ़ेंगे कि किस मौके पर कौन सी सूरत नाजिल हुई, ठीक, तो आपको पता चलेगा अच्छा इस वक्त इस आयत की ज़रूरत वाकई थी जब ये नाजिल हुई। और वो लोग क्या थे, वो सहाबा कराम कैसे थे, समिअना व अताना, हमने सुना, हमने इताअत की। जब हमने सुन लिया हम पुरानी ज़िंदगी में वापस नहीं जाएंगे, जब हमने सुन लिया हम इताअत करेंगे। रिश्तेदारी को काटने से मना किया गया है, हम पढ़कर गुजर जाते हैं, तो क्या हमें वो फ़ायदा मिलेगा? कुरान पढ़ने का सवाब मिलेगा, बिल्कुल मिलेगा, लेकिन क्या वो हमारी ज़िंदगी बदली? क्या हम ट्रांसफॉर्म हुए? क्या हमें वो फ़ायदा मिलेगा जब हमने रिश्तेदारी जो तोड़ रखी थी उसे वापस जोड़ा ही नहीं? क्या मकसद पूरा हुआ कुरान का? क्या मकसद पूरा हुआ उस आयत का हम पर? नहीं। हमारी ड्यूटी पूरी हुई? नहीं। ठीक है, तो इसलिए हमें चाहे थोड़ा वक्त लगे चाहे ज़्यादा वक्त लगे, एक जो जो चीज़ हम पढ़ते जाएं वो हम अडाप्ट करते जाएं। क्या हम अडाप्ट कर सकते हैं? कर सकते हैं, लेकिन अल्लाह की मदद के बगैर नहीं। तो हमें उसके लिए क्या करना है? दुआएं मांगनी है। एक तालिब इल्म को कोशिश करनी चाहिए कि वो नमाज़ों के साथ साथ तहज्जुद का भी जो है एहतमाम करे।
आजकल जो है वैसे तो सुन्नत तरीका सोने का ये होता है कि इशा पढ़ के सो जाया जाए, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इशा थोड़ी ताख़ीर से पढ़ा करते थे, 11 साढ़े 11 कुछ ऐसा टाइम। लेकिन आपको जो है सुबह जल्दी उठने की वजह से अगर आप टाइम होते भी पढ़ लेते हैं, सच कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये मैं मसला नहीं बता रही हूँ, मैं बता ये रही हूँ कि हदीस में आता है कि रात का पहला तिहाई हिस्सा, एक तिहाई हिस्सा गुजर जाने के बाद अल्लाह ताला आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकारते हैं कि कोई है मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। तो क्या हम उस वक्त, ये हदीस पाक का मफ़हूम है और मुझे एग्जैक्टली याद नहीं आ रही, आप मुझे 1 मिनट दीजिए, मैं सर्च करके जो है मैं ओपन करती हूँ, 1 मिनट। मुझे आई होप मिल जाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सॉरी, आई डिडंट फाइंड इट येट, बट मैं आपको मफ़हूम बता देती हूँ। अल्लाह ताला जो है फ़र्स्ट तिहाई हिस्सा, जैसे रात जो है मगरिब से स्टार्ट हो जाती है और फजर तक रहती है, तो आप उसके जितने भी आवर्स हैं उन्हें 3 में डिवाइड कीजिए। फर्स्ट पहला जो 3 हिस्से में से एक चंक है उसको निकालिए। उसके बाद जो है हदीस पाक का मफ़हूम है, मुझे मिलती है तो मैं अपनी उसमें ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं जो है आपको शेयर कर दूँगी ग्रुप पर। अल्लाह ताला जो है पहले आसमान पर, आसमान दुनिया पर नुज़ूल फरमाते हैं और पुकार लगाते हैं, है कोई मुझसे मांगने वाला जिसे मैं अता करूं। मग़फ़िरत हो या जो भी आपको मांगना हो, वो वक्त होता है तहज्जुद का। तो आप देखिए यूजुअली अक्सर लोग उसमें जागे हुए होते हैं, इतनी बड़ी रात होती है, हम एक दफ़ा उठकर जो है नमाज़ पढ़ें फिर सो जाएं, मगर हमारी कोशिश होनी चाहिए कि हम तहज्जुद ज़रूर अटेंड कर लें, ठीक है, उसमें कुछ मांग लें, उसे हम इस्तिग़फ़ार उसमें ज़रूर करें तहज्जुद के वक्त, क्योंकि उस वक्त अल्लाह ताला बहुत करीब होते हैं। वैसे तो अल्लाह ताला हमेशा ही करीब है। अल्लाह ताला से जब मांगो अल्लाह ताला सुनते हैं। अल्लाह समीउन बसीर है, अल्लाह देखने वाले भी हैं, सुनने वाले भी हैं। तो अल्लाह ताला अर्श पर भी हमारी ऐसे ही सुनते हैं, लेकिन ये हमें तसल्ली के लिए अल्लाह ताला फ़िज़िकली भी करीब आ जाते हैं। और उसके अलावा अल्लाह ताला ने ये भी फ़रमाया है, वनहनु अक़रबु इलैका मिन हब्लिल वरीद, हम तुम्हारी शाहरग से हम ज़्यादा तुम्हारे करीब हैं। तो जब ये बात कह दी तो वैसे भी कोई परेशानी, कोई उसकी बात ही नहीं है किसी शक की। लेकिन फिर भी उस वक्त के बारे में ये हदीस है तो ज़ाहिर सी बात है स्पेशल हो गया, हमें उस वक्त की स्पेशलिटी को फ़ील करना है और उसमें हमें नमाज़ ज़रूर पढ़नी है। हमें 2 रकत पढ़ें, रेगुलरिटी से पढ़ें। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस है कि अल्लाह को रेगुलर अमल पसंद है। ये मफ़हूम है हदीस का कि अल्लाह को रेगुलर अमल पसंद है, चाहे वो थोड़ा हो। ठीक, तो हमें कोशिश करनी है हम रेगुलर रहें। तहज्जुद में अल्लाह से मांगे, अल्लाह ताला अपने कुरान की समझ अता फ़रमा, फ़हम अता फ़रमा, हमारे दिल में उतार दे, हम इसके हिसाब से अपना लाइफ़स्टाइल गुजारने वाले बन जाएं। हम अपने नफ्स के हिसाब से ना जिएं, बल्कि तेरे कुरान के हिसाब से जिएं। जब हम अल्लाह से मांगेंगे, जो अल्लाह ताला ने हुक्म किया बंदा वही मांग रहा है, तो क्या अल्लाह ताला नहीं देंगे? ऑफ़ कोर्स देंगे। अल्लाह ताला का हुक्म है वो करने का और हम मांग भी वही रहे हैं, तो ज़ाहिर सी बात है अल्लाह ताला ज़रूर देंगे। हिदायत जो है मांगने से मिलती है, हिदायत मांगने से मिलती है। क्यों, वैसे भी आपने देखा होगा बहुत सारे लोगों को जो है हम देखते हैं कि इन्होंने कौन सा हिदायत मांगी थी जो इन्हें मिल गई, जो मुसलमान जो होते हैं टर्न हो जाते हैं। लेकिन क्या पता उनकी ज़िंदगी में कोई अमल ऐसा हो जिसमें वो, जो अल्लाह ताला को पसंद आ गया हो। हर इंसान अपनी ज़बान में हिदायत मांग रहा है, हमें ये तो बज़ाहिर, जिसने तहज्जुद पढ़कर नहीं मांगा दैट डज़न्ट मीन उसने हिदायत नहीं मांगी है, जिसने नमाज़ें नहीं पढ़कर मांगी दैट डज़न्ट मीन उसने हिदायत नहीं मांगी। कोई नॉन मुस्लिम है, अगर वो अपनी ज़बान में ही खुदा जैसे उसको खुदा का नहीं मालूम, लेकिन वो अल्लाह का उसको नहीं मालूम, लेकिन वो मांगता रहता है मुझे हिदायत दे। जो लोग अक्सर ऐसा कहते हैं, जो भी पावर है हम नहीं जानते कौन है, लेकिन हमें जो है सीधी राह पर चलाना, हमें ब्लेसिंग्स देना, तो अल्लाह को तो पता है नहीं मेरा बंदा है। बंदे को बेशक ना पता हो मेरा रब कौन है, फिर अल्लाह ताला इंट्रोड्यूस भी करा देते हैं ख़ुद से। जैसे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने क्या कहा था, पहले उन्होंने जो है सूरज को देखा
सूरज ढल गया तो उन्होंने क्या, मुझे नहीं पसंद ये ढल जाने वाले सितारों को देखकर बोला, सितारों को उन्होंने समझा कि ये खुदा है या ये रब है। तो जब सितारे छुप गए तो उन्होंने कहा कि छुप जाने वाले नहीं पसंद। तो फिर उन्होंने फाइनली जब उन्होंने देखा चीज़ों को खुदा, जैसे हम हाइपोथेसिस बनाते हैं ना, तो उन्होंने हाइपोथेसिस लाइक बना के उन्होंने इस बात को करने की कोशिश करी, क्या ये खुदा है, क्या ये खुदा है। तो जब उन्होंने देखा चीज़ें सेट नहीं बैठ रही हैं, फिर उन्होंने जो है जो रब है उस पर सब छोड़ दिया। तो अल्लाह ताला ने उन्हें हिदायत दे दी, उन्हें अपने रास्ते पर चला लिया। एंड इब्राहीम अलैहिस्सलाम द ओनली प्रॉफिट जिन्हें हम फादर कहते हैं, तौहीद जिनकी मिल्लत है, अल्लाह ताला ने उन्हें इतना बड़ा मर्तबा अता फरमाया। अल्लाह ताला ने तो सब कुछ डिसाइड ऑलरेडी कर रखा है, लेकिन बज़ाहिर अगर हम देखें तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम किसकी दुआ से जो है आए हैं। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ मांगी थी जब उन्होंने काबे की मीनारें बनाई थी, काबे की जो वो खड़े किए थे, तो उन्होंने अल्लाह ताला से दुआ मांगी थी। तो वालिदैन की दुआ, अब हम देखते हैं कि इब्राहीम अलैहिस्सलाम और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जनरेशन में तकरीबन शायद 5000 ईयर का फ़र्क है, लेकिन दुआ कितने साल बाद कबूल हुई? अगर हम देखें तो 5000 ईयर्स बाद। हम चाहते हैं हमारी दुआएं फ़ौरन के फ़ौरन कबूल हो जाएं, हम अपनी आँखों से देख लें। तो अगर आप अपनी आंखों से ना भी देख सकें तो इब्राहीम अलैहिस्सलाम का एग्जाम्पल याद रखिए कि उनकी दुआ कब कबूल हुई। मतलब दुआ तो कबूल हो जाती है, लेकिन नज़र कब आई? इतने सालों बाद। तो इसलिए हमें हमेशा दुआएं मांगते रहना चाहिए, दुआएं हमें हमेशा मांगते रहना चाहिए कि हो सक क्योंकि वो हमारी नस्लों को भी फ़ायदा देंगी। हम नहीं होंगे, हमारी नस्लों को फ़ायदा देंगी और उनके ज़रिए हमारे लिए सदका जारिया बनेगी। तो इसलिए हमें खूब अल्लाह ताला से दुआएं करनी चाहिए अपने लिए। हम ये सब कुछ ज़ख़ीरा हमारे लिए ही तो हो रहा है ना। किसको फ़ायदा देगा कब्र में? हमें फ़ायदा देगा सदका जारिया जो है। ठीक, जब वो शख्स अमल करेगा हमें सवाब मिलेगा, हमारे क़यामत के दिन हमारे अमाल बढ़ेंगे। ठीक है, तो इसलिए जो है हमें बहुत मेहनत करनी है कुरान पर, हमारे जनरेशन्स पर, हमारे यूथ पर, बच्चों पर। तो क्योंकि बच्चे देखिए सवाल बहुत करते हैं। इस पर जो है मैं नया सेशन मैंने इसीलिए 2 सेशंस डाले हुए थे, वाई इस्लाम इज़ ट्रू एंड आवर रिलेशनशिप विद द कुरान। तो ज़्यादातर लोगों का पोल जो था वो आवर रिलेशनशिप विद द कुरान पर था, इसलिए मैंने पहले ये क्लास लिया। लेकिन वाई इस्लाम इज़ ट्रू वो वाली भी मैंने लेनी है इंशाल्लाह ताला। क्योंकि देखिए अगर आप से कोई बच्चा पूछे, आपका बच्चा पूछे कि हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं, आप क्या आंसर देंगे? है आंसर आपके पास? अभी आप मुझे बताइए, आप में से कौन आंसर दीजिए, कोई भी हैंड रेज कीजिए, हम अल्लाह की इबादत क्यों करते हैं? अच्छा, उसके बाद आजकल के बच्चे आप देखेंगे कि यूट्यूब से बहुत कनेक्टेड है, उनको हर वक्त नई नई सोचें मिल रही हैं, नए जो है चीज़ें मिलती जा रही हैं, नए सवालात जो लोग उठा रहे हैं उनके दिमाग में वो बैठ रहे हैं, उनमें उन्हें लॉजिक नज़र आता है। तो जब पेरेंट्स बात करते हैं, स्पिरिचुअल बात जब पेरेंट्स करते हैं, तो उनको उसमें जब लॉजिक समझ नहीं आता तो वो मानते नहीं हैं। आप उन बच्चों से क्या कहेंगे? वो जब आपका छोटा बच्चा होगा, 5 साल का होगा, मान जाएगा आपकी बात। आयतल कुर्सी वाली टीनेज, जो आप बाहर के जो है ख़राब माहौल से इन्फ्लुएंस्ड हैं, उन्हें आप कैसे समझाएंगे? जिनके जो सारा फ्रेंड सर्कल है, जो उनका वो स्कूल है वगैरह वगैरह, वो क्या है, वहाँ कोई मुस्लिम नहीं है, वो वहाँ से इन्फ्लुएंस्ड हैं, वो वहाँ के सवालों के जवाब उनको देने नहीं आते। बल्कि अगर अक्सर ऐसा होता है, बच्चे माँ बाप से पूछ ले तो माँ बाप कहते हैं कि नाउज़ुबिल्लाह तुम क्या कह रहे हो, इस्तग़फ़ार पढ़ो, लाहौल पढ़ो, बदतमीज़ हो गया, कुछ भी कहता है। तो ये सब बातें कभी भी जो है अपने बच्चों को नहीं कहनी है। आपके पास जवाब होना चाहिए, जवाब ढूंढिएगा कि हम अल्लाह ताला की इबादत क्यों करते हैं। वाई इस्लाम इज़ ट्रू, इसका मैं आपको एक हिंट देती हूँ। एक बार आप कायनात में इस चीज़ पर गौर कीजिएगा, जवाब अल्लाह ताला की तरफ से यही है, मेरा नहीं है, कि चीज़ें किस तरह सिस्टमैटिक वे में चल रही हैं। क्या एक चेयर के 2 चेयरपर्सन हो सकते हैं? आप इस बात को लिख लीजिए और इस पर जो है वर्क कीजिएगा। और अगर 2 चेयरपर्सन हों तो क्या क्या नुकसानात सामने आएंगे, उसको चीज़ को आपको लिखना है। यह आपका अपना पर्सनल स्टडी वर्क रहेगा कि जैसे 2 जब होते हैं तो उनमें आपस में पावर की लड़ाई हो सकती है ना। तो इसी तरह जो है और भी रीज़न्स होंगे। ठीक है, तो एक ही इलाह की इबादत क्यों होती है, ये वाला आप अपना पर्सनल काम कीजिएगा ज़रूर, क्योंकि ये आपके बहुत फ़ायदा देगा। ठीक, और इसके अलावा मैम मेरा एक सवाल था।
जब कुरान आना शुरू हुआ तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने, जब उनके पास वही आया उसके बाद से फ़ौरन बाद से वो काम पर लग गए थे दावत की। सबसे पहले कौन ईमान लाया था? हज़रत खदीजा, राइट। वो उन्हें फ़ौरन से कंपनी की ज़रूरत पड़ी थी, उनके पास जिब्रील लेके आए थे वही, लेकिन उन्हें कंपनी की ज़रूरत पड़ी थी, वो वाइफ़ के पास गए थे, ठीक है। उसके बाद कौन ईमान लाया था? उसके बाद फ्रेंड्स में सबसे पहले कौन ईमान लाया था? हज़रत अबू बकर। ये दावत का काम फ़ौरन शुरू हो गया था। इसी तरह जब हमारे पास दावत आ गई, जब हमारे पास इल्म आ गया, जब हमारे पास अल्लाह का हुक्म आ गया, तो हम पर लाजिम है कि हम दूसरों को जो है बताने वाले बने। हमारे पास वो लैंग्वेज, वो सब्र, वो बर्दाश्त होनी चाहिए कि कितनी भी बार रिजेक्शन मिले, हमें अल्लाह का पैगाम पहुँचाना है उसके लिए, ताकि हम जो है हमारे बहुत सौ के बच्चे फर्माबरदार होंगे, बहुत सौ के जो है टीनेज में होंगे तो वो ज़िद्दी होंगे, ठीक। तो आपने बहुत तहम्मुल मिजाजी से उनके साथ डील करना है। उनके सर्कल नॉन मुस्लिम हो सकता है, जिसमें वो हैलोवीन पार्टी भी होती होंगी, जिसमें बर्थडे पार्टीज़ भी होती होंगी, जिसमें वो बच्चे आपस में जो है वैलेंटाइंस का भी जिक्र करते होंगे। हैरानी की बात ये है कि नॉन मुस्लिम्स के पास बर्थडे मनाने के रीज़न्स बहुत सारे हैं। हमारे पास अब बर्थडे ना मनाने का रीज़न जो है हम प्रॉपर नहीं दे पाते हैं। अगले वाले हमसे सवाल कर लेते हैं और हमारे पास अपने दीन को डिफेंड करने के लिए प्रॉपर जवाबात नहीं होते। तो इसलिए जो है लाजवाब नहीं बनना है, इतना इल्म ज़रूर हासिल करना है कि कम से कम अपने दीन को हम डिफेंड कर सकें। हम हिदायत देने वाले नहीं हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अपने चचा ईमान नहीं लाए थे। अगर हिदायत उनके देने वाले वो होते तो चचा ईमान ले आते, राइट। लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से है। लेकिन कम से उनके पास दलाइल तो थे ना, दलाइल, और उनके जो चचा वगैरह थे वो मानते थे, ईमान नहीं लाते थे। तो यहाँ पे क्या हुआ, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का अपना काम पूरा हो गया, उनकी ड्यूटी पूरी हो गई, ठीक है। अल्लाह ताला ने कुरान में फरमाया है कि आप हिदायत देने वाले नहीं, हिदायत देने वाले हम हैं। हमारा जो है काम है हिदायत, आपका काम तो दावत है। तो हमारा काम क्या है? दावत है। हमें दावत देनी है, हमें दीन की दावत देनी है, हमें कुरान की दावत देनी है। क्योंकि अगर हमने दावत ही नहीं दी ना, क़यामत के दिन ये हमारे सारे आसपास वाले हमारा कॉलर पकड़ लेंगे कि तुम्हें पता था, तुमने बताया नहीं, ठीक। लेकिन जब हमने दी होगी, इन्होंने एक्सेप्ट नहीं करी, हमारा काम पूरा हुआ ना। हम सुरखरू होंगे क़यामत के दिन, शर्मिंदा नहीं होंगे, ठीक। तो हमारा क़यामत के दिन कॉलर नहीं पकड़ लेंगे कि तुमने हमें दावत नहीं दी। हमारे पास रीज़न होगा कि तुमने माना नहीं, हमने तो दी थी, हमने तो जितना हमसे हो सका, जिस ज़बान में हो सका जो है हमने समझाया। इसलिए जिस तरह के आपके आसपास लोग हैं, वो किस ज़बान में समझते हैं, वो किस चीज़ से ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हैं, आप देखिए और उन लोगों को समझाने की कोशिश कीजिए। और ऐसे डायरेक्ट नहीं कि हम कह सकते, सबसे बेहतरीन तरीका जो होता है इंसान का अपना लाइफस्टाइल दावत बन जाए। मोमिन जो है, मोमिन का लाइफस्टाइल दावत होता है, हमें अपना लाइफस्टाइल दावत बनाना है, ताकि